जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं गौ माता को लेकर के बना रही हूं, जो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही यह वीडियो प्राप्त होगी, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर चीज़ें बताने वाली हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज की वीडियो मैं गौ माता को लेकर के बनाऊंगी। देखिए, गाय को गौ माता कहा गया है। गाय की पूंछ को छूने मात्र से ही सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। हमारी गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ये जान लीजिए। तो अगर आप उसको जो है उनकी पूंछ को अगर खाली छू लीजिए ना, तो आपके सारे पापों का नाश होता है। गौ माता जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें से रत्न सारी चीज़ें प्रकट हुई थी, तो उसमें से ही गौ माता भी प्रकट हुई थी। जगत कल्याण के लिए देवताओं ने अपने शरीर में उनको जो है जगत कल्याण के लिए देवताओं ने उनको अपने शरीर में वास दिया था। और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है। गाय माता के दूध को दूध पीने से दूध पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं दूर होती हैं। आजकल एक चीज़ देखने को आती है कि लोग कहते हैं अरे गाय का दूध तो बहुत पतला होता है, इसमें क्या ही मिलेगा। लेकिन गाय के दूध पिलाने से बच्चों को कितने चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, ये शायद ही सब लोग नहीं जानते। इससे बच्चों का दिमाग जो है बहुत तेज़ चलता है, उनके अंदर का विकास बहुत अच्छा होता है। तो छोटे बच्चों को जहाँ तक हो सके गाय का या तो माँ का दूध पिलाइए, अगर माँ का नहीं मिलता है तो गाय का दूध पिलाइए। देखिए, गौ माता की पूँछ में हनुमान जी का वास होता है। जो गाय माता की पूँछ होती है ना, उसमें हनुमान जी वास करते हैं। क्या आपको यह चीज़ पता है? आखिर गाय की पूँछ छूने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे संकटों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय माता की पूँछ में स्वयं संकट मोचन हनुमान जो हैं वास करते हैं। तो होगा कैसे नहीं। तो इसलिए जो है ऐसे वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। देखिए, वह बहुत ही गाय के पूँछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। जैसे झाड़ते हैं ना, तो बहुत जगह आज भी लोग नज़र उतारना चाहिए, ऐसा सब कुछ करना जो झाड़ा लगाना बोलते हैं, तो बहुत जगह आज भी गाय की पूँछ से झाड़ा लगाते हैं। अगर किसी को जैसे नज़र दोष हो, नज़र उतारनी हो, तो गाय के बाल से झाड़ा लगाने मात्र से ही तत्काल ही बुरी नज़र उतर जाती है। इस चीज़ को जो है विशेष करके जिससे बच्चे होते हैं ना, बहुत बीमार पड़ते हैं, चाहे लगता है बच्चों को नज़र लग गई है, तो गाय के बाल से झाड़ा लगाने से तुरंत इसमें जो है लाभ मिलता है। और देखिए, गाय के बालों से दुर्भाग्य भी दूर होता है। आपके जीवन में दुख और दरिद्र दोनों निरंतर बने रहते हैं, ठीक है। आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पे बैठा रहता है। ऐसे में आप गौ माता की पूँछ के बाल जरूर धारण करें। एक छोटा सा यंत्र ले लीजिए, उसमें गाय माता की पूँछ के थोड़े से बाल उसमें रख करके उसको धारण करिए। इससे आपका दुर्भाग्य जो है दूर भागेगा और आपको कोई नज़र भी नहीं लगा पाएगा। जैसे कि जिनको काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मृत्यु योग की मृत्यु योग है कुंडली में, तो ऐसे लोगों के लिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है वो भी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु योग है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो, पितृ दोष लगा हो, वह दोनों दोष भी मृत्यु योग बनाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए आपको गौ माता की पूँछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसे सब दोष हैं, तो आप गौ माता की पूँछ के बाल को अवश्य ही धारण करिए। इससे जो है आपको इन चीज़ों में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। गौ माता को अगर आप घास खिलाते हैं, तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी और आपको कभी भी संकटों से छुटकारा मिलेगा।
अब जो मैंने बताया कि जैसे काल्प सर्प दोष है, चाहे मृत्यु योग है, चाहे पितृ दोष है, ऐसे लोगों को गाय माता के पूंछ के बाल धारण करने चाहिए। तो कैसे धारण करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप गौ माता की पूंछ के थोड़े से बाल ले लीजिए, मतलब थोड़े से टुकड़े ले लीजिए बाल के, उसे ताबीज़ बना करके आप धारण कर लें। पहनने से पहले ताबीज़ को गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें, उसको धूप दीप दिखा करके शुभ समय में ही धारण करें। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप उसको जो है धारण कर लीजिए। देखिए, उसको जो है जैसे सोमवार का दिन हुआ, गुरुवार का दिन हुआ, मतलब ऐसे दिनों में ही धारण करिए। और चौघड़िया और सब कुछ देख करके अच्छे से किसी पंडित से पूछ करके शुभ मुहूर्त में ही धारण करिए। हर चीज़ को हमारे शास्त्रों में हर चीज़ को धारण करने का एक नियम बताया गया है। उन नियमों के अनुसार अगर करेंगे तो आपको उसका जो है 100% जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ अवश्य मिलता है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जनरल बता देती हूँ। जैसे कि आजकल गाय माता बहुत घूमती रहती हैं, घूमते घूमते अगर आपके दरवाजे पर आकर के वो खड़ी हो गई, ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि आपके घर से कोई बहुत ही बड़ी अकाल मृत्यु किसी की होने वाली थी जो टल गई। अगर आपके दरवाजे पर वो जैसे पेशाब कर दी तो समझ जाइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है और माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। बहुत लोग मैं देखती हूँ कि गाय आके खड़ी नहीं हुई कि डंडा लेके भगाने लगे। अरे गाय माता को डंडा लेकर के भगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो 2-4 जल के छींटे ऐसे कर दीजिए, वो खुद ब खुद चली जाएंगी। मार करके क्यों पाप लेना भाई, थोड़ा सा जल ले लीजिए, ऐसे उनके ऊपर छांट दीजिए, वो चली जाएंगी। गाय माता के ऊपर ऐसे हाथ फिरा देने से ही आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो चमक जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करिए, अपने दाहिने हाथ में गुड़ रख लीजिए और उसको ले जा कर के गाय माता को ऐसे उनके सामने कर दीजिए। अगर वह गुड़ गाय माता ने अपनी जीभ से चाट ली और जीभ से चाटते वक्त अगर आपकी हथेली भी चाट ली वो, तो फिर तो क्या ही पूछना, फिर तो समझ जाइए कि आपका रातों रात किस्मत बदल जाएगी। यह सब ऐसे ही नहीं, ये सब बहुत ही कारगर उपाय हैं और बहुत ही सिद्ध उपाय हैं। ऐसे ही नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो आप हरा मूंग आता है खड़ा, उसको भिगो लीजिए, उसको थोड़ा सा नमक डाल करके उबाल लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ मिला करके गाय माता को खिलाना शुरू करिए। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन, मैं तो कहूँगी बुधवार के दिन खिलाना शुरू करिए। आपका लड़का पढ़ाई लिखाई में अव्वल होगा, कोई उसको पीछे कर ही नहीं पाएगा। यह करना तो शुरू करिए। और जब भी आपको कहीं भी गौ माता दिखें, प्रणाम अवश्य करिए उनको, ऐसे मत जाने दीजिए। प्रणाम करके आशीर्वाद वो अपने आप ही अपने मन में दे देंगी। अब वो बोल नहीं सकती ना हमारी तरह, लेकिन अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। तो इसलिए गौ माता को माँ की तरह समान उनका जो है आदर करिए, उनका सम्मान करिए। अगर आपके दरवाजे पर वो आकर के खड़ी हो गई हैं तो अगर आपके घर रोटी है तो उनको रोटी अवश्य खिलाइए। अगर रोटी नहीं है, कुछ भी उनको खिलाने जैसा आपके घर में है तो कुछ भी उनको अवश्य खिलाइए। मैं तो यही कहूँगी, जितना हो सके गौ माता की सेवा करिए, उनको हरा चारा अवश्य खिलाइए। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारी सब्जियां लाते हैं, साग लाते हैं, वो सब लाते हैं, उनको अलग काट के रख लीजिए। वो जो काट के निकालते हैं उसको अलग रख दीजिए। अगर गाय दिख गई तो उनके सामने रख दीजिए, वो खा लेंगी और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है करने से बहुत ही सुंदर फल मिलते हैं, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। अब जैसे जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन जो लोग नीचे के मकान में रहते हैं उनके दरवाजे पे तो गाय माता कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। भाई गुजरात में तो आती हैं, बाकी और जगहों का तो मुझे नहीं पता, पर गुजरात में जैसे सूरत हुआ और ये मतलब इन सब जगहों पे तो गाय माता आ ही जाती हैं और लोग बड़ी उनका जो है बहुत आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो गुजरात में बहुत ही संपन्न लोग हैं, हर कोई कमाने खाने वाला है, किसी के ऊपर कोई आश्रित नहीं है। और अपने यूपी में देखिए रोते ही रहते हैं, किसी को कुछ करना ही नहीं है।
तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें करिए और अपनी किस्मत चमकाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।